शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसे पढ़कर हर कोई अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द अल्केमिस्ट की। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए और जिंदगी के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। तो अगर आप भी अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं और अपने जीवन में किसी खास मकसद के लिए काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक सपने का पीछा करना कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के सांटियागो से, जो एक गडेरिया है। वह एक सपना देखता है कि उसे मिस्र के पिरामिड के पास खजाना मिलेगा। इस सपने का पीछा करने के लिए वह अपनी सारी जिंदगी की सुरक्षा छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे हम में से कई लोग अपने सपनों के बारे में सोचते हैं लेकिन डर या असमंजस के कारण उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करते। सांटियागो की तरह हमें भी अपने सपनों का पीछा करना चाहिए क्योंकि असली सफलता वही है। दो दिल की सुनो, सांटियागो की यात्रा के दौरान वह एक अल्केमिस्ट रसायनज्ञ से मिलता है जो उसे बताता है कि अपने सपनों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने के लिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें किसी बड़ा फैसला करना हो जैसे करियर या रिलेशनशिप, तो हमें अपनी अक्ल से ज़्यादा दिल की सुननी चाहिए क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाता है। फमंतत्रेन मुश्किल रास्ते सांटियागो को अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह खो जाता है, धोखा खाता है और उसे कई बार लगेगा कि उसका सपना असंभव है, लेकिन वह सीखता है कि हर कठिनाई का एक उद्देश्य है और उन कठिनाइयों से ही हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, कभी कभी हम भी जिंदगी में ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ काम मुश्किल हैं, लेकिन याद रखें यह हमें और मजबूत बनाता है। जैसे अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो शुरुआत में मुश्किल लगती है पर धीरे धीरे वो आसान हो जाती है। 4. प्यार का महत्व। सांटियागो की यात्रा के दौरान उसे फातिमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह जानता है कि उसे अपना सपना पूरा करने के लिए उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसलिए उसे प्यार और सपनों के बीच एक संतुलन बनाना होता है। एग्जाम्पल, प्यार जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन कभी कभी हमें अपने बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए किसी चीज़ का बलिदान भी करना पड़ता है। जैसे अगर हम पढ़ाई में सफल होना चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ता है। 5. खुद से सीखना। अल्केमिस्ट के साथ अपनी मुलाकात के बाद सांटियागो यह समझता है कि असली ज्ञान दूसरों से नहीं बल्कि खुद के अनुभवों से मिलता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम असली ज्ञान प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी खेल को खेलते हुए कभी हारते हैं लेकिन उससे सीखकर अगली बार जीतते हैं। यही जिंदगी का तरीका है, अनुभवों से सीखना और आगे बढ़ना। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द अल्केमिस्ट हमें यह सिखाता है कि अपने सपनों का पीछा करना हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। जिंदगी की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह देखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, हमें अपने रास्ते पर चलते हुए कभी भी अपने सपनों और अपने दिल को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस किताब की लॉन्ग समरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।